हाय फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो मीनार जब भी होगा तो भवन से ऊंचा ही होगा। तो क्या है हमारा कि एक मीनार, तो पहले हम सबसे पहले बनाते हैं एक मीनार। ये भी कोई मीनार है, ठीक है, मीनार है। और एक भवन बना लेते हैं। सी डी कोई भवन है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है अब कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये होगा, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का कितना दे दिया कौन, 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर। भवन की ऊंचाई ये पूछ रहा है, तो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर बी डी। तो इस ये दोनों एंगल का ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का संबंध है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन का लगाएंगे। तो पहले त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से टेन ए बी, तो त्रिभुज ए बी डी से तो कौन सा एंगल दे दिया, टेन 60 डिग्री। ए बी बटा बी डी, टेन 60 का मान √3, ए बी हो गया 50, बी डी मालूम नहीं है, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 50/√3 मीटर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। फिर त्रिभुज सी डी बी से या बी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी से टेन 30 डिग्री सी डी बटा बी डी, टेन 30 का मान 1/√3, सी डी नहीं मालूम है, बी डी भी मालूम नहीं है। बी डी बराबर हो जाएगा √3 सी डी, ठीक है। इसको सेकेंड, तो बी डी दोनों तरफ है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड बराबर है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से तो एलएचएस बराबर, तो एलएचएस भी बराबर हो जाएगा 50/√3 बराबर √3 सी डी। तो 50 बराबर 3 सी डी, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 50/3, 16.2/3 मीटर आंसर। तो भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 16.2/3 मीटर। 10 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो हम पहले दो खंभा बना लेते हैं। ए बी और सी डी, ठीक है। दो खंभा हमने बना लिया, यही सड़क है हमारा। इस सड़क के बीच से दोनों खंभे के शिखर का, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कोई बात नहीं, शिखर का उन्नयन कोण कितना कितना दे दिया है, एक आपका दे दिया है 60 डिग्री, एक दे दिया आपका 30 डिग्री, और सड़क के बीच की दूरी कितना दे दिया है, 80 मीटर।
ये पूरा 80 मीटर अगर हम ऊंचाई को h मानते हैं, खंभे की ऊंचाई को क्या मानते हैं h, तो ये भी h हो जाएगा। अगर इस दूरी को अगर हम x मानते हैं तो ये दूरी हमारा कितना हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, तो हम इसमें कौन कौन सा त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी ई, एक त्रिभुज हो गया सी डी ई। तो हम त्रिभुज ए बी ई से लंब और आधार का संबंध है, तो टेन 60 डिग्री ए बी बटा बी ई। टेन 60 का मान हो गया √3 ए बी एच बी ई एक्स। तो h बराबर कितना हो जाएगा √3x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज सी डी ई से टेन 30 डिग्री सी डी बटा डी ई। टेन 30 का मान 1/√3, सी डी हो गया h और डी ई कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो h बराबर क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स बटा √3। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो h दोनों तरफ है, तो क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, तो √3x बराबर हो जाएगा क्या 80 माइनस एक्स बटा √3। तो √3 में √3 3x हो गया, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 4x बराबर 80, x बराबर 80 बटा 4। ये हमारा 20 मीटर निकल गया दूरी। एक दूरी हमारा क्या निकल गया बी ई 20। अगर बी ई हमारा 20 मीटर निकला तो डी ई हमारा कितना निकलेगा 80 माइनस 20 60 मीटर हो जाएगा। एक दूरी हमारा 20 मीटर, दूसरा दूरी हमारा 60, तो 60 प्लस 20 कितना 80 हो गया, 20 की दूरी निकल गया। अब हमें ऊंचाई निकालना, तो x का मान किसी में भी रख दीजिए। x का मान रख देते हैं किसमें, फर्स्ट में। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो h बराबर √3, x का मान है 20, तो 20 √3 मीटर। ये हमारा 10 नंबर का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री। ठीक है, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री है। आकृति इसका दे दिया 9.12। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम समझते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्या दे दिया है, ए बी सी और डी। ये कोण हमारा दे दिया है 60 डिग्री और ये कोण हमारा दे दिया है 30 डिग्री। इतना वो दूरी कितना दे दिया 20 मीटर। कोई दिक्कत। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, टावर की ऊंचाई ए बी, नहर की चौड़ाई बी सी या बी डी निकलेगा, कोई भी दोनों में से एक निकलेगा। तो चलिए हम पहले कौन कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा, एक त्रिभुज होगा त्रिभुज ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी सी से tan 60 डिग्री ए बी बटा बी सी। tan 60 का मान हो गया √3। ए बी मालूम नहीं है, बी सी भी मालूम नहीं है।
तो ए बी बराबर ए बी को हम क्या रखेंगे, ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है। ए बी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी रूट थ्री, इसको फर्स्ट बना लेते हैं। फिर त्रिभुज ए बी डी से टेन 30 डिग्री ए बी बटा बी डी, 10 30 का मान 1/√3 ए बी। तो बी डी किसके बराबर, बी डी किसके बराबर है, बी सी प्लस सी डी के बराबर, है ना, बी सी प्लस सी डी के बराबर 1/√3 ए बी। बी सी का तो मान नहीं है 20, सी डी का मान है 20। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 20 प्लस 20/√3, इसको समीकरण सेकेंड। ए बी दोनों तरफ बराबर है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है। तो BC√3 बराबर BC प्लस 20/√3, तो √3 ना √3 3 हो जाएगा, 3BC बराबर BC प्लस 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2BC बराबर 20, BC बराबर 20/2, 10। BC कितना निकल गया, 10 मीटर। अब हमको निकालना है ए बी, तो हम लिख देते हैं BC का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, BC का मान हो गया 10√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया, 60 डिग्री, और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ऊंचे भवन है, कोई भवन दे दिया है 7 मीटर, ए बी, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन, क्या कर रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, एक केबल टावर कोई है, ठीक है, इसको हम केबल टावर है, इसको हम CD मान लेते हैं। तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे दिया, 60 डिग्री। भवन के शिखर से कोई चीज देखता तो केबल टावर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा कितना दे दिया है, 60 डिग्री। तो इसको मैसेज करके ये हमारा आ गया 60 डिग्री। उसके बाद क्या कह रहा है इसमें, और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना दे दिया है, ये अवनमन कोण को ऐसे इंडिकेट करती है, कितना दे दिया है, 45 डिग्री। अवनमन कोण जब 45, तो उन्नयन कोण भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ABCD इसको आप ई बना लीजिए। तो इसमें क्या क्या बराबर है, इसमें जो आपका 7 मीटर ऊंचा भवन है ये, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। क्या कि देखिए ए बी बराबर DE बराबर 7 मीटर, कोई दिक्कत। और AE किसके बराबर है, AE जो है किसके बराबर है, BD के बराबर है, तो हम इसको लिख दिए। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, पूरा DECD, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई CD, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है, तो क्या क्या लगेगा, लंब और आधार का संबंध होगा, त्रिभुज पहले ABD से, त्रिभुज ABD से, तो ABD का कोण कितना 45 डिग्री है, तो tan
45 डिग्री, ए बी बटा बी डी। टेन 45 का मान 1, ए बी दे दिया है 7, बी डी, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। अब क्या करेंगे, त्रिभुज सी ई ए से, त्रिभुज सी ई ए से tan 60 डिग्री, सी ई बटा ए। tan 60 का मान हो गया √3, सी ई नहीं मालूम है, ए ई भी नहीं मालूम है, तो ए ई बराबर क्या आ जाएगा सी ई बटा √3। तो ए ई किसके बराबर है, ए ई किसके बराबर है, ए ई बी डी के बराबर। हम ए ई की जगह लिख सकते हैं कि बी डी बराबर सी ई बटा √3। इसको हम समीकरण सेकंड बना दिए, फर्स्ट और सेकंड से। समझ आए ना कि ये जो ए ई है, ये ए ई किसके बराबर, बी डी के बराबर है, तो हम ए ई की जगह क्या लिख देंगे बी डी, क्योंकि यहाँ भी बी डी यहाँ भी बी डी है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो फर्स्ट क्या 7 बराबर क्या आ जाएगा सी ई बटा √3। तो सी ई बराबर क्या हो गया, सी ई बराबर हो गया 7√3। सी ई बराबर क्या हो गया 7√3। अब हमको निकालना क्या है, सी डी निकालना है। तो सी डी बराबर क्या आ जाएगा सी ई प्लस डी ई, ठीक है। तो सी ई हो गया 7√3 और डी ई कितना दे दिया है 7 हम कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 मीटर। ये हमारा टावर की ऊंचाई हो जाएगा। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।